धमाका हो रहा है। कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 3, कभी रैंक 4, कभी रैंक 5। सभी बच्चे अपने पास लगभग आ चुके हैं। आज ये जो बच्चा बैठे हुए हैं तो ये खुद ही बताएंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में इन्होंने एग्जाम दिया है, युवा रैंक कितना है, बीसी रैंक कितना है, क्या नाम इनका है, कहाँ से हैं और कैसे इन्होंने तैयारी की थी और कितना समय इन्होंने तैयारी पे दिया था। तो पूछते हैं इनसे, तो क्या जो मैंने पूछा आप बता सकते हैं सभी को? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैंने पॉलिटेक्निक की तैयारी 6 महीने में की है और मैं शेवा एकेडमी से पढ़ा हूँ और मेरा युवा रैंक 3 है एंड बीसी रैंक भी 3 है। मैं दाऊद नगर औरंगाबाद बिहार से हूँ। दाऊद नगर औरंगाबाद बिहार। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। यानी आपके पापा किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, बता सकते हैं? मेरे पापा कपड़े की बिजनेस करते हैं। तो गाइज, एक बिजनेस में जो कपड़ा बेचते हैं उनका बच्चा आज देखो पूरे बिहार में 3 लाख बच्चों में अगर लाइन लगा दी जाए 3 लाख बच्चों की तो उसमें पहले से दूसरा तीसरे नंबर पे ये मिलेंगे 3 लाख बच्चों में। तो कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, इनके पिताजी ने बहुत मेहनत किया इनके पीछे और आप देख सकते हैं उस मेहनत का आज रिजल्ट ये है कि इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया बिहार पॉलिटेक्निक पीई में। ये रिजल्ट भी चेक नहीं कर रहे थे, बाद में चेक किए तब इनको पता चला कि यार 3 रैंक आया हुआ है। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा वो खोज खबर नहीं था यार किसका आया किसका नहीं। खुद ही इन्होंने मैसेज किया, फॉर्म भरा कि फिर हमने कॉल किया, सर हाँ, हमने कहा भाई हम ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भैया तुम यार हमारे से पढ़े हो। तो हम कई बार इनसे पूछा, इन्होंने कहा हाँ सर 6 महीने से आपके यहाँ से पढ़ रहे हैं। 6 महीने से इन्होंने पूरी क्लासेस ली, मतलब पूरा 6 महीना दिया तब जाके आज यहाँ पे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, तो आदित्य पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। अभिषेक तो अभिषेक ने यूआर रैंक 3 हासिल किया, तो पहली बार रिजल्ट देखे होंगे तो विश्वास हुआ था कि नहीं कि रैंक 3 आया है, या कैसा एक्सपीरियंस था? पहले एक्सपीरियंस क्या हुआ था? मैंने फिर से रिलोड करके फिर से रोल नंबर डाला, तब मैंने फिर चेक किया, है ना? विश्वास नहीं हुआ कि मेरा रैंक 3 आया। रैंक 3 हाँ होता है, ये हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि मैं हमेशा हम लोग का भी जब जॉब क्रैक होता था तो ये नहीं था कि यार हाँ सिलेक्शन हो गया। इसी तरह रैंक 3 तो लगता है हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने देखा है। कितनी बार चेक किए कंफर्म करने के लिए कि रैंक 3 है? 2 बार रिलोड किया, फिर बैक करके दूसरा मोबाइल से किया। है ना, दूसरे मोबाइल से भी चेक किया कि हाँ अब जो है बढ़िया है, कंफर्म हो गया कि मेरा ही है, क्योंकि उस बिना डेट ऑफ बर्थ के तो होगा नहीं, उसमें त्रुटि होने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लगभग कितने घंटे आपकी पढ़ाई हो पा रही थी पर डे? 2 से 3 घंटे। है ना, 2-3 घंटे, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऑफलाइन कोचिंग में जाके 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ पा रहा है सर कि 2-3 घंटे में पढ़ रहा है, यानी बच्चे पहले से ही सारा कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होगा। तो थोड़ा सा घंटे का मतलब इन्होंने एक चीज़ और बोला सर कि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, यानी 6 महीने हाँ, गुणे अगर 30 कर दिया जाए मल्टीप्लाई तो 180 दिन होते हैं और 180 दिन का गुणा अगर मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करें कितना होगा? ठीक, इतना घंटे इन्होंने मेहनत किया है। यानी समय इन्होंने भले थोड़ा थोड़ा दिया है लेकिन लंबे समय तक जो इनकी लगातार कंटिन्यूअस जो मेहनत बनी रही उसका फायदा सर इनको मिला है। जी, और अपने पढ़ाई के बारे में या बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहता है या आपके वीडियो को सुन रहा होगा, जो अगले साल पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहा है या तैयारी करना चाहता है, उसको बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? 2-3 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। ये नहीं कि किसी दिन 5 घंटे पढ़। अगर आपको सेल्फ स्टडी से हो जा रहा है तो होने दीजिए, नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई कोचिंग यूट्यूब पे देखिए। तो देखिए भाई, कहने का मतलब है इनको सेल्फ स्टडी ये कर रहे थे, नहीं हो पाया,
तीनों ने कोचिंग सर्च किया, कोचिंग में नाम आया रेशवा एकेडमी, एम आई राइट? हाँ हाँ, तो रेशवा एकेडमी जब नाम आया देखे होंगे तब वीडियो इन्होंने कि कैसा अंदर पढ़ा वीडियो रहे। ओपन किया, फिर लगा यार मास्टर तो सही है, सब पढ़ा अच्छा रहे हैं, एनर्जी भी। तो उसका फायदा इनको जब रेगुलर पढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोग ने आज सर मिला है। बच्चों को कई बार दिखाया भी है, इनके अगर माता गूगल पिता पे भी भी सर्च किया जाएगा पॉलिटेक्निक बैठे हुए का हैं। नंबर 1 कोचिंग, हाँ तो रेशवा एकेडमी गूगल ही नहीं बताएगा। बिल्कुल, इनके माता पिता को भी दिखाइए। हाँ अंकल जी कह रहे रहने दीजिए उधर ही। नहीं तो पहले मम्मी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मम्मी का प्यार बच्चों पे हाँ, हमेशा तो दो रहता चार है। क्वेश्चन अंकल जी, ज्यादा नहीं तो पूछेंगे हम लोग, दो चार शब्द क्वेश्चन। बच्चे के लिए और अंकल इनके जी पढ़ाई आंटी जी के। को बैठा दिए, आप भी जवाब दीजिए, हमसे नहीं हुई क्या? कोई नहीं, तो जहाँ पे अंकल जी पीछे रहेंगे वहाँ पे आंटी जी उसको कवर अप करेंगी। तो आंटी जी अपने तरफ से बच्चे के लिए शुभकामनाएं और क्या कहना चाहेंगी? मेरे बाबू पॉलिटेक्निक पास किया, तीसरा स्थान लाया है पूरे बिहार में, इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे पहले से ही पता था कि ये बच्चा डेली अपना प्रतिदिन मतलब घंटे सही समय देता है, सही समय पे अपना सीट पे बैठ जाता है, और मैं इसका ख्याल बहुत रखती हूँ। उसको पानी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आवाज आ जाएगी। तो मैं इसका पूरा ध्यान रखती थी। इसको अगर सोया रहता था उस टाइम में, कभी कभी दोपहर में सो जाता था क्लास के टाइम में, तो मैं इसको उठाती थी, जगाती थी, और मुझे विश्वास था कि ये, हमको तो लगता था कि फर्स्ट आएगा, मतलब बिहार में पहला स्थान लाएगा, मगर सवाल और सही हुआ होता हो जाता है। तो नहीं, मुझे लगता है 0.25 से ही कम होगा। ये थोड़ा सा और मेहनत करता ना तो ये मतलब पहला रैंक था। तो गाइस देखिए, इच्छाओं की कमी नहीं है, थोड़ा और मेहनत, इतना आने के बाद बहुत सारे बच्चे 100 रैंक लाख खुश, अरे हमारा ये होता है इतना मेहनत करने के बाद, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें इस बच्चे के लिए प्यार नहीं। भाई बच्चा ने मेहनत किया है और इस मेहनत का रंग आज दिख रहा है। इनकी मम्मी भी वही बोली कि अरे यार हम तो सोचे थे 1 नंबर लाएगा, थोड़ा गड़बड़ा गया, 3 आ गया, थोड़ा और मेहनत चाहिए। हाँ, सो गया, थोड़ा सा लग रहा है कि आज क्वेश्चन में सो गया। तो यही होता है ना। अब बच्चा को क्या लगा कि मोटिवेशन मिलेगा, अरे यार 3 आया है और नेक्स्ट कोई एग्जाम मैं ऐसा दूं। सर माइक दीजिए, इसमें बताइए। बाबू हमसे पूछा कि मम्मी मैं बिहार में तीसरा स्थान लाई हूँ, क्या आप खुश नहीं है? तुम बोले नहीं, हमको तो लगा तुम पहला स्थान लाएगा, हमको तो लगा तुम पहला स्थान लाएगा। हम तब ये पूछिए इससे, हम बोले हैं ये बात, तो बोला अंकल जी से 2 शब्द हो जाए, हो ही जाए। अंकल जी रसगुल्ला बहुत खिला दिए हम लोग को, अंकल जी रसगुल्ला हम लोग इतना खिला दिए हैं। तो अंकल जी जैसे देखते होंगे कि पढ़ाई कर रहा है तो टीचर से पढ़ रहा है या रील देखता है, तो कैसा है, आप मुझे कभी देखे थे पढ़ते हुए कि नहीं इनको? इसका सारा सिस्टम ओके है, इसमें कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस समय कभी हर समय का सही उपयोग करता है। मनोरंजन करना तो सब कुछ चाहिए ही। मनोरंजन करना चाहिए बच्चों को, मतलब देता है आधा घंटा समय से। जो भी बच्चा मेहनत करेगा, किसी का भी बच्चा वो खुद इसका पढ़ेगा। हम लोग कोई डाउट नहीं था। तो और जो हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सटीक बोलते हैं, बताइए कि जैसे हमारा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ा, अभी आपको कोचिंग के बड़े बड़े सभी बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंकल जी ने भी कहा कि भाई जैसे इनका बच्चा आगे बढ़ा है आपके यहाँ कोचिंग पढ़ के, सभी बच्चे बढ़े। और भी बच्चे जो हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, वो भी कोचिंग सर लोग से पढ़ें और अपना जो मंजिल बनाए हैं, अपना जो लक्ष्य बनाए हैं, उसको सर लोग के साथ साकार करें। अंकल जी पहले का देखे, हम सटीके बोलेंगे, जॉन बोलेंगे, टप्पा बोल देंगे। बिजनेसमैन में आदमी यही होता ही है, वो ज्यादा घुमाएगा नहीं। तो यही चाहिए, जो सत्य है उसे सत्य कहने में क्या संकोच है। अधर्म को काट ना सके वो धर्म क्या ही है। तो भाई देखिए, अभी भी हर जगह इंसानियत सत्य है और उसका परिणाम ये बच्चा भी है। निष्ठा से, विश्वास से, अपने मेहनत के बलबूते आज इसने ये मुकाम हासिल किया है। रेशवा एकेडमी मानते एक सपोर्ट मिला, बट मेहनत तो इस बच्चे का है ना। हम लोग तो सर सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं मेहनत, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो भाई हमारे यहाँ तो 8 लाख बच्चा पढ़ता है। हाँ
8 लाख बच्चा में 400-500 ही बच्चा होगा जो 1 रैंक लाया होगा, 2 लाया होगा, 3 लाया होगा, 4 लाया होगा। तो पढ़ाते तो हम सबको एक ही क्वेश्चन हुआ है, हाँ, लेकिन क्या है उसी में आपने रील 10 घंटा देखा, इन्होंने रीलबाजी आधा घंटा की, 9.5 घंटा पढ़ाई पे लगाया, आपने 9.5 घंटा पढ़ाई रील पे लगा दिया, मोबाइल पे आधा घंटा पढ़ाई को दिया। तो उसका समय, प्रैक्टिस। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, अभ्यास, इज इट इम्पोर्टेंट? ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको मतलब पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और समय की मतलब की कीमत समझ में आती है कि 90 क्वेश्चन कितनी देर में बन रही है। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि हम समटाइम्स कभी कभी 1 महीना बाद, 2 महीना बाद किसी क्वेश्चन को रिपीट भी करवा देते हैं। मान के चलिए 1 महीना पहले हमने जो क्वेश्चन कराया एक सीरीज 100 क्वेश्चन का, 1.5 महीने बाद फिर रिपीट। कोई कहा सर बार बार एक एक क्वेश्चन में काहे करवाते हैं? इसलिए ना 1.5 घंटा में पूरा पेपर मॉडल का घर पर मतलब प्रैक्टिस करते हैं। मॉडल 1.5 घंटा मारता हम लोग सभी को तो ये बताइए, तो हम टीचर्स जो रिपीट करवा रहे हैं 1-2 महीने बाद क्वेश्चंस को, ताकि घूमने वाला लड़का तो भूल गया होगा, तो हम सही करवा रहे हैं कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपने पिछली बार पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं। ये रिवीजन करने का मतलब कि पता चलता है रिवीजन करने से कि आपको पता है कि नहीं कि क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है तभी सर करवाते हैं। मतलब उसको रिवीजन, पढ़ाई से ज़्यादा मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन। जितना अभ्यास करोगे उतना निखरोगे, ठीक है? आप अभ्यास के बलबूते पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, अपना जो लक्ष्य है। तो अभी एक चीज़ सीक्रेट बताते हैं आप लोग को इनका। अभी हम सोचना सीक्रेट सर को कैसे पता है, नहीं वैसा सीक्रेट कुछ नहीं बताएंगे। इनका 95% बोर्ड में है अभी इसी साल, तो उसके लिए भी हम बहुत बहुत बधाई देंगे। लेकिन माला वाला काम, थोड़ा माला पहना दिया जाए, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा कि इतना देर हो गया बात करते। तो अशोक सर माला 1-2 सवाल और। अच्छा नहीं देखिए, एक तो मैथ में कितना नंबर आपका था हाई स्कूल में? 99 आउट ऑफ 100। है ना, 100 में 99 सर, हमें लग रहा है कि बिहार में कुछ ही बच्चों का ही हो पाता है, जिनमें से इनका एक है। ये बहुत ही बेहतरीन कह लीजिए पढ़ाई रही होगी, क्योंकि मैथ में कहीं पे भी एक क्वेश्चन प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर ही नहीं आ पाएगा। चलिए ठीक है, मैथ हाँ हाँ फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, और आगे इंजीनियरिंग में ही जाने का लक्ष्य होगा तब तो बिल्कुल। पॉलिटेक्निक की जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस किया आपने लगभग? मैथ में मेरा मतलब कि मेरा कंप्लीट था मैथ, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ज़्यादा फोकस किया था। हाँ, पॉलिटेक्निक के लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि मैथ तो आपको कॉन्फिडेंस था कि बढ़िया कर लेंगे, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को। कौन से विषय पे जैसे ज़्यादा डर लग रहा था कि यार इसमें थोड़ा कम हो सकता है? केमिस्ट्री में। है ना, केमिस्ट्री में लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा कुछ नंबर और कम हो सकता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे कि सारा आउट ऑफ सिलेबस। है ना। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो नहीं आना चाहिए वो भी है। इस बार जैसे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आ गए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग भी पता चला बच्चों से ही कि लगभग इंटर लेवल का था। तो ये थोड़ा सा बोर्ड का है, थोड़ा सिस्टम से रहता तो ये बच्चा रैंक 3 भले आया हुआ है, रैंक 1 को डिजर्व करता है और ला भी सकता है। तो सर मैं कहूँगा पहले माला पहनाइए सर अभिषेक कुमार को, और ये माला एक छोटा सा ही सौभाग्य है आपके लिए, लेकिन आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और पिताजी को भी इनके एक यूनिवर्सिटी टाइप को भी अच्छा लगा चाहिए, और मेडल्स भी सर बिल्कुल, क्योंकि सम्माननीय है तो हम लोग हमेशा से, और रियल रहता है रेशवा एकेडमी की तरफ से।
क्योंकि शुभकामनाएं हैं, माता पिता का, गुरु का भी शुभकामनाएं हमेशा से रहना चाहिए। तो एक मेडल्स भी हो जाए सर। मेडल्स पे चूंकि इनका रैंक 3 मेमोरीज के तौर पे रहती है, जिससे इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मेडल्स हैं भी। इधर एक बार दिखाइएगा सर, क्योंकि इन्होंने टॉप्स पहले भी किया हुआ है, तो आपके लिए है ना एक मेडल्स रहेगा। और विकास सर पहले मुंह मीठा कराइए, फिर इनके लिए एक टैबलेट की भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, कि क्योंकि अच्छा कार्य किए हैं तो भाई हम लोग उसके लिए हमेशा से सपोर्टिव रहेंगे। रैंक 3 अभी तो हम लोग सुबह एक पोस्टर भी डाले हुए थे, इसमें रैंक 1 2 3 4 5 तक लगातार बच्चों का। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं। ये रियलिटी और फुल इंटरव्यू है कि आप चीज़ों को समझिए। जो बच्चे घर पे देख रहे होते हैं तो आप घर पे हैं, लेकिन आप भी फील कीजिए। हाँ बिल्कुल, भाई मुँह मीठा ज़रूरी है। हाँ, और सर जो गिफ्ट लाए हैं बच्चों के लिए, एक बार मैं चाहूँगा कि आप दीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि यही खुद ही अपने हाथ से ही सर अनबॉक्स करें, है ना। चलिए हाँ, तो सर मैं चाहता हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग अभिषेक ही करें, मेहनत क्योंकि इन्होंने ही किया है। तो अभिषेक आपके लिए बहुत छोटा सा गिफ्ट देखिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद है बिल्कुल। आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और आगे भी है ना। खुश रहिए और खूब तरक्की कीजिए, पढ़ाई में हमेशा मन बना रहे एक बार आपका। अनबॉक्सिंग करिए, बताइए आपके काम की चीज है। हाँ, नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को या तो लैपटॉप रहे या टैबलेट रहे, जिससे पढ़ाई में उनको थोड़ा हेल्प रहता है। क्योंकि बच्चे मोबाइल में तो ज़्यादा वो कर लेते हैं, कि टैब और लैपटॉप में कम ही इधर उधर चीज़ें कर पाएंगे। तो पढ़ाई के लिए रहेगा। और भी बहुत सारे बच्चे सर जिनको इनाम मिला हुआ है, हो सकता है वो लोग भी देख रहे होंगे। अभी यूपी Guys, का पहले रिजल्ट, से मैं बोल रहा हूँ, हमारे ऑफिस पे 50 से ज्यादा टैबलेट रखे हुए हैं, कई तो अब तो कम भी हो और गए सर। अब तो कुछ कम होते गए हैं, धीरे धीरे हाँ। बांटते बांटते आप भी पा सकते हो। हाँ हाँ, एक बार दिखाइएगा, है ना। हाँ, आप भी पा एक बार सकते चाहिए तो उसमें सेल्फी भी ले सकते हैं, है ना। हाँ, ऑन करिएगा। हाँ, आप भी हाँ, पा एक सकते हो। बैग बस कर लीजिएगा। करना क्या है, अभिषेक की तरह लगातार 6 महीने से इन्होंने मेहनत किया, ऐप से जुड़े रहे हैं, रेशवा एकेडमी ऐप से, यूट्यूब से भी पढ़े हैं। तो इसी तरह 6 महीने 8 महीने आपको देना पड़ेगा। अभिषेक, अगर कोई आपकी तरह ही टैबलेट ये पाना चाहता है तो कम से कम कितने महीने रेशवा एकेडमी ऐप पे देना चाहिए? मिनिमम मतलब कि आपका महीना और टाइम, मतलब कि जैसे कि आपका 4 महीना बचा हुआ है तो कुछ ज़्यादा घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो मतलब कि 2-3 घंटा दे सकते हैं। मतलब गुरुजी जैसे कहें उसी पथ पे चलिए। जैसे कि टीचर जैसा इंस्ट्रक्शन दे, मतलब कि जो होमवर्क करना है, जो रिवीजन करना है वो बताएं, वैसा ही फॉलो कीजिएगा तो आपको भी मिल सकता है टैबलेट। जी बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट वगैरह भी हो सकता है आपने प्रैक्टिस किया होगा। मॉक टेस्ट का, है ना। ऑनलाइन टेस्ट की AI से मैंने बनवाया था मॉक टेस्ट और उसका प्रैक्टिस किया था। हाँ, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि मॉक टेस्ट अब तो नेट पे भी मिल जाता है। हम मॉक लोग भी बच्चों को टेस्ट बहुत सारे हम प्रोवाइड लोग भी किए। अपने देख रेख में मॉक टेस्ट बनवाते हैं ताकि बच्चा कर मॉक पाए। टेस्ट में कैसा रिजल्ट आपका बन रहा था? मतलब कि 50 प्लस बन जा रहे थे। बहुत अच्छा। ये तो अच्छी बात है। तो लास्ट जिस दिन एग्ज़ाम था, क्योंकि सुबह उठे होंगे, कुछ प्लानिंग रही होगी, रणनीति रही होगी कि आज एग्ज़ाम का है, तो उस दिन आपका एग्ज़ाम वाले दिन क्या रणनीति थी? मतलब कि जितना क्वेश्चन करवाया था, कोई इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किया था तो उसी को मैंने कंप्लीट मतलब कि देख लिया एक बार। हाँ, और एग्ज़ाम के बाद आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या था, कि कितना सवाल या नंबर? 60 मतलब कि मैंने कंफर्म कर लिया था, और 30 मैंने मतलब तुक्के मार दिए थे, तो मैं 60 क्वेश्चन प्लस मैंने बना लिया था। 90 में आपने 60 आपको कंफर्म था कि इतना तो सही होना ही है, और 30 सवाल बच रहे, तो 30 सवाल के साथ फिर क्या हुआ? तो मैंने मतलब कि कुछ दिमाग लगा कर हाँ, डाल 50-50 कि भाई 2 ऑप्शन में ये ज़्यादा संभावनाएं हैं, हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का तो फ़ायदा है नहीं। 30 सवाल में लगभग एक्यूरेट तो कभी कभी आंसर नहीं आ पाता, लेकिन लगभग में लगता है कि जो उस पर ये सही हो सकता है तो उस पर भी टिक करना ही चाहिए, छोड़कर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। तो पढ़ाई के समय कभी कभी डीमोटिवेशन भी हुआ होगा, तो फिर कैसे मोटिवेट होते थे आप? मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेता था तो मैं मतलब कि फ्रेश हो जाता था माइंड। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि टैबलेट चाहिए तो रेशवा एकेडमी ऐप पे आना पड़ेगा, क्योंकि यार अब ऐसे तो हम नहीं दे पाएंगे ना भाई। आप मेहनती पढ़िएगा, बच्चा है मेहनत तो है। करिएगा,
तो डिजर्व एक रैंक का डिजर्व तो एक ही बच्चा करेगा, 2 हाँ। रैंक पे एक ही बच्चा होगा। 3 पे जैसे ये है तो सिर्फ ये है, तो कोई और सब नहीं आ लोग तो सकता। नहीं हो सकते ना, डिजर्व करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, पसीने बहाने पड़ेंगे, कभी कभी मन करेगा चले घूम लेते हैं, उस हाँ। मन को मारना पड़ेगा। तो Am I ये भी right? सर कि पढ़ाई में जो कि माता पिता का या परिवार का भी योगदान बहुत रहता है, तो आपके पढ़ाई में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है? मतलब शादी हुआ था, मतलब कि 1 महीना पहले शादी हुआ था, मतलब 7-8 दिन मतलब कि वहाँ पे स्टे करना था, तो मैंने नहीं गया था, मैं अच्छा। घर पर ही रहकर पढ़ा। हाँ, क्योंकि त्याग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है आपका, है ना? तो शादी विवाह तो शादी विवाह में इन्होंने जब सुना कि यार 7-8 दिन स्टे करना है वहाँ, तो डिसीजन तुरंत ले कैंसिल लिए। करो, हम नहीं जाएंगे भाई, हाँ। ये हमारे बस की बात, जहाँ पढ़ाई से हो समझौता हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने बुलाया 12 से? हाँ। उसने बोला मैं इतनी रात से बोलूंगी, हाँ। 7-8 घंटा उनको समय मिला, 4 घंटा है, 4 घंटा बोला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा, हाँ, ये होता है समय का सही सदुपयोग करना। अच्छा लगा। परिवार का सहयोग आपको पढ़ाई में, बहुत है ना? मैंने जो मतलब कॉपी किताब जो मैंने मांगा वो सब मुझे मिला। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं फैमिली में कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाता है तो बच्चे का मन भटकने लगता है। कोई भी हाँ। दिक्कत हो तो पापा खड़े हैं सामने, तो सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रेरणा आपको किससे मिलती थी, पापा से। है ना? अब इनको फंसाने वाला क्वेश्चन पे, सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं, मम्मी से कि पापा से? मम्मी से। भाई, पैसा पापा से लेते हैं, प्यार मम्मी से। बहुत भाई अच्छा। पिता का प्यार हमेशा रहता है, मम्मी। हाँ। आपसे कुछ क्या सर पूछ दिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर फटाफट दे दिए। हाँ बिल्कुल, तो एक सवाल और सर, फिर इसके बाद एंड किया जाएगा। जैसे वे बच्चे जो अगले साल पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको दे लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे तैयारी के लिए? जैसे कोई रेफरेंस मटेरियल हो और कोई कोचिंग का मटेरियल हो तो मतलब उससे पढ़ने में थोड़ा सा सिलेबस का पता चलता है, और मतलब कि कॉन्फिडेंस रहता है कि यहीं से सिलेबस आएगा, और टीचर का मतलब कोई मतलब कि रेफरेंस फॉलो करना चाहिए, मतलब कोई कोई कोचिंग बता रहा है तो, जैसे हम लोग लगातार 7 साल से बिहार में रैंक 1 दे रहे हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए कि भाई दे रहे हैं तो इनके पास है उस चीज की। हाँ, पहले मतलब कि जो जिस एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं उसके पहले पास्ट रिजल्ट देखेंगे, तो हाँ, yes। पास्ट रिजल्ट देख के उसको उससे पढ़िए। अच्छा, अभिषेक कुमार ने देखा कि रेशवा एकेडमी जो फर्स्ट रैंक दिया है पिछले साल, तो आई विल फॉलो दैट। तो हाँ। यही होता है तेज बच्चा, ये बच्चा को हमें सिखाने की, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। इसने अपना विवेक का सही उपयोग किया कि यार देखते हैं पिछला रैंक कौन दिया था, हाँ, और ये उसको हम फॉलो करेंगे। तो भाई तो आपने जब वो इंटरव्यू वीडियो देखा भी होगा जो जब 2025 शेर में को टॉपर फॉलो था। करेंगे तो शेर ही बनेंगे, तो यही चीज होता है सर। हाँ बिल्कुल, तो अब चूंकि एक बात मैं बता दूं सर, पिछले बार भी 2025 का जो टॉपर था बच्चा रेशवा एकेडमी का, वो भी हाई स्कूल पढ़ के ही टॉप कर लिया। टॉप किया इंटर वाले बच्चे थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। रैंक वन और बच्चा हम लोग का 2024 था, में भी पिछली हम लोगों बार। ने बच्चों के साथ मिला जो रैंक 1 हासिल किया, वो भी हाई स्कूल के बाद से ही क्रैक कर लिया। यानी कि अगर टॉपर जो बच्चा हाई स्कूल में है वो अगर सही से मेहनत करे तो ज़्यादा अच्छा कर सकता है कंपेयर टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट, क्योंकि लगभग सवाल हाई स्कूल लेवल का ही आता है इसमें। इंटर से तो 2-3 क्वेश्चन पूछ दे वो अलग की बात है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ देता है। तो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी है और उनका माइंड ऑलरेडी एक्टिवेट भी रहता है। तो हम लोगों ने भी मेहनत किया, बच्चे ने भी मेहनत किया, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, है ना? मोबाइल से जो कि ऑनलाइन की दुनिया है, अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा पीछे भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लग रहा है। पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का तो कोर्स का प्राइस सर आप तो जान ही रहे होंगे, कम रहता है। लगभग ना के बराबर। वो प्राइस नहीं रहता, वो चार्जेस सब रहता है, जो कि सर्वर पे सारी चीज़ें हैं, वीडियो है, PDF है, टेस्ट सीरीज है। तो नॉर्मली 100 रुपये पर टीचर के पीछे रखा जाता है। वो 6 महीना बच्चा पढ़े या 8 महीना, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। तो आप लोग में भी अगर कोई बच्चा अगले सेशन के लिए तैयारी करना चाहता है तो रेशवा एकेडमी से आप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप, है ना, इनको ज़रूर शुभकामनाएँ भी दें, क्योंकि आप अलग अलग जगह से देख रहे होंगे। तो कमेंट्स माध्यम से आप बच्चे के लिए बेस्ट विशेस दे सकते हैं। आप तो आपसे ये सीनियर हो गए हैं,
भैया भी बोल सकते हैं कि भाई वो बहुत बहुत बधाई भैया, है ना। और कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, सभी लोग अभिषेक के वो शुभकामनाएं तो देंगे ही देंगे, उनके लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, हाँ, और आप भी बनिए अभिषेक जैसा, तो आप फॉलो कर लीजिए। और चल बस हाँ, अब end नहीं किया बच्चे जाए। खुद ही देखिए, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे रेशवा एकेडमी का हाँ। स्टूडेंट ना हो। तो रेशवा आप एकेडमी किसी भी कॉलेज में जाएंगे, हर कॉलेज में लगभग 60 सीट है, तो 40-50 बच्चे हम लोग के संस्था से ही एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वही डेडिकेटेड क्लासेस दिया है और वैसा ही क्वेश्चंस आता है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। सब लोग एक बार हाँ, लाइक हाँ। कर दीजिएगा, सब लोग विक्ट्री वाला कर लीजिए अभिषेक। हाँ,